दोस्तों नमस्ते। इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लुसेंट से लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। पूर्ण पाचक रस जो है किस ग्रंथि से निकलता है? तो देखिए अग्न्याशय ग्रंथि जो है उसी से निकलता है, पनक्रियाज कहते हैं। और इसमें क्या है, फैट को पचाने की क्षमता होती है, वह फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को, तीनों को क्या करता है, ये पूर्ण पचा देता है। कौन? अग्न्याशय रस जो है वो, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त करता है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। लेकिन हटाता कौन है? तो देखिए राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति उसको हटाता है, लेकिन नियुक्त करता है राज्यपाल। और अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। कौन? महान्यायवादी होता है। तो इसमें विकल्प भी सही होगा, महान्यायवादी होगा। अगला, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें विकल्प भी सही होगा, संयुक्त अधिवेशन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था लॉर्ड लिटन ने लाया था, लॉर्ड लिटन ने। इसमें विकल्प भी सही होगा, लॉर्ड लिटन ने लाया था वर्नाक्युलर। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। इसे कोड है कम, कम से याद कर सकते हैं, कमा या कमा कर सकते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और जो शैवाल के अध्ययन है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को सैफा कोड है फाइकोलॉजी। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा? बी होगा। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। अनाक्षी शोषण के अंत में कौन सा अम्ल बनता है? देखिए जो अनाक्षी शोषण है उसके अंत में पायरूबिक अम्ल बनता है, तो विकल्प ए सही होगा, पायरूबिक अम्ल जो बनता है अनाक्षी शोषण के अंत में। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? देखिए सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं, ओलेरी कल्चर। इसमें विकल्प डी सही होगा, सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, अनाईमुद्दी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता कहते हैं, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। लोहे की कमी से क्या होता है? रक्त होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस जहाज से वापस आए थे? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस जहाज से वापस आए थे? तो वेसंटिया नामक एक जहाज़ था, इसी से वापस आए थे। इसमें विकल्प बी है। लेकिन अगर कहे थे किस जहाज़ से ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, तो उसका उत्तर होगा ए होगा, इसे राजपूताना जहाज़ से गए थे, और बेसेंटेनिया नामक जो जहाज़ था इससे वापस आए थे। तो इसमें वापस की बात कर रहा है, तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। कारकेट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभ वर्धन ने क्या कारकेट वंश की स्थापना की थी, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, दुर्लभ वंश ने कारकेट वंश की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन था, विकल्प ए। अगर ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो इसमें विकल्प जो ए सही होगा। टीनिया, देखिए टीनिया पेडिस नामक कवक से कौन रोग होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से देखिए एथलीट फुट रोग होता है, टीनिया पेडिस नामक कवक से। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, टीनिया पेडिस नामक कवक से। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की थी, साबरमती आश्रम से। इसमें विकल्प ए सही होगा, साबरमती आश्रम से। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? देखिए मूत्र का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि विकल्प बी सही होगा, 7.4। मूत्र क्या होता है? सॉरी एक गलत हो गया है, मूत्र नहीं, ये 7.4 जो ब्लड का होता है। मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 1.4 होता है, 1.4 होता है पीएच, यानी कि अम्लीय होता है। मूत्र जो होता है अम्लीय होता है, इसलिए 7 से इसका कम होगा। और
किसी व्यक्ति के कौन सा व्यक्ति जो था वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन? भीमराव अंबेडकर थे। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, दयानंद सरस्वती ने की थी। गन्ना का जन्म स्थान कहाँ पे है? देखिए गन्ना का जो जन्म स्थान है वो क्या है? ब्राज़ील है। गन्ना का, इसमें विकल्प डी सही होगा। गन्ना का जो जन्म स्थान है वो ब्राज़ील है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग जो होते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? देखिए आयरन का जो महत्वपूर्ण स्रोत कौन है वो है मेथी है, नहीं आंवला, अरे मेथी कहा जाता है। मेथी जो है आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है, मेथी। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, आयरन का। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने क्या सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? इसमें विकल्प डी सही होगा, ज्योतिबा फूले ने। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन में वर्षा जो होती है कितनी सेंटीमीटर होती है? तो देखिए इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसमें उष्णकटिबंधीय जो सदाहरित वन थे, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उसकी। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? देखिए फूलों की खेती के फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। का फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लावर से बना है फ्लोरिकल्चर। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, फ्लोरिकल्चर। लामाटोल की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए लामाटोल की पहाड़ियाँ जो होता है ये मिजोरम में पाई जाती है, मिजोरम। विकल्प बी सही होगा, इसमें विकल्प बी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? देखिए ताप्ती नदी जो होती है ये सतपुड़ा के पठार से निकलती है, सतपुड़ा के पठार से। तो इसमें विकल्प सी सही होगा। कौन? विकल्प सी सही होगा। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए फूलों की घाटी जो होता है ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी स्थित है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। चुम्बा घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए चुम्बी जो घाटी है वो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, चुम्बी घाटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा किस में है? देखिए जोजिला दर्रा जो होता है ये भी सिक्किम में है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, जोजिला दर्रा जो है सिक्किम में है। और भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? भारत की सबसे जो प्राचीन पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, अरावली जो है पर्वतमाला आएगा। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? देखिए चूलिया जलप्रपात जो होता है ये राजस्थान में है। चूरा कोड एक है, चूरा मतलब चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर बनाई गई है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? वो है यमुना नदी है, यमुना नदी है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही हो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। भारत का विश्व में स्थान कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, भारत में विश्व का 7वां स्थान है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान है, राजस्थान। इसमें विकल्प डी सही होगा, राजस्थान जो होगा भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य होगा। भारत, ये तो पढ़ लिए हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए फलों का अध्ययन जो होता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, फलों के अध्ययन को। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है, 206 होती है। और मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो देखिए विटामिन ई है, विटामिन के की कमी से रक्त में जो है थक्का नहीं जमता है। तो विकल्प बी इसमें सही होगा, विटामिन के की कमी से जो रक्त में थक्का नहीं बनता है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए मिश्रित ग्रंथि का मतलब जिससे एंजाइम भी निकले और हार्मोन निकले
उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है या पैनक्रियाज होती है, इसमें से जो होता है दोनों निकलता है, इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है और पाचक रस भी निकलता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो देखिए मास्टर ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? रेबीज वायरस की खोज जो होती है लुई पाश्चर ने की थी। किसने? लुई पाश्चर ने रेबीज वायरस की खोज की। एक कोड याद कर सकते हैं रेल। रेल से अगर मतलब रेबीज, ल से क्या है? लुई पाश्चर। रेल अगर याद कर लेंगे कोड तो आपको नहीं भूलेगा रेबीज वायरस की। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो देखिए गुणसूत्र का नामकरण जो है डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का दर्जा दिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसमें विकल्प भी सही होगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो किस प्रांत में लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में लागू की गई थी। इसमें विकल्प भी सही होगा। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था। नगरीय पंचायत में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? तो देखिए नगरीय पंचायत में 18 विषय का उल्लेख किया गया है। 18 विषय का नगरीय पंचायत में। और जो पंचायती राज में जो ग्रामीण पंचायत है उसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव कितने महीने में संपन्न कराना पड़ता है? देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है 6 महीने के अंदर क्या आता है? संपन्न कराना पड़ता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? देखिए निर्विरोध जो निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी है। देखिए इसमें भी नीलम है, इसमें भी नीलम है। इस कोड से आप याद कर सकते हैं। यानी कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। तो विकल्प भी सही होगा। अस्पृश्यता के अंत का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया था। अस्पृश्यता का विकल्प भी जो होगा इसमें सही होगा। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष जो होती है मीरा कुमार है। मीरा। तो इसमें विकल्प भी सही होगा। मीरा कुमार है लोकसभा का प्रथम। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होता है। नहीं सॉरी, गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें विकल्प भी सही होगा। प्रधान। ये एक क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है, जो क्षेत्रीय परिषद होता है। इसमें राज्यों अंतर्राज्यीय जो है इसका जो परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दल बदलू अधिनियम है वो किस अनुसूची से संबंधित है? तो देखिए 10वीं अनुसूची। आसान है इसको याद करना। दल बदलू तो 10 याद कर। द इसमें भी द है, इसमें भी द है, यानी कि 10वीं द दोनों में है। तो दल बदल अधिनियम जो होता है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो देखिए प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका से। वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 300 में किया गया है। वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान जो अनुच्छेद 300 नहीं, गलत है, इसमें सी सही होगा। 360 में किया गया है वित्तीय आपात के उद्घोषणा का जो प्रावधान है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें विकल्प भी सही होगा। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है या पावर हाउस भी कहा जाता है। कौन सा रक्त समूह जो सर्वग्राही होता है? तो देखिए सर्वग्राही, तो ए बी रक्त समूह जो होता है सर्वग्राही होता है और जो ओ रक्त समूह होता है सर्वदाता होता है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी सही होगा। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? देखिए
देखिए मादा एडिज, देखिए इस मादा एडिज को काटने से डेंगू ज्वर होता है। इसमें भी ड है और इसमें भी ड है, इससे मैच करा लेंगे तो आपको विकल्प चुनने में आसानी हो जाएगी। और मादा एनाफ्लिज के मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन? मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लिज के काटने से। और जीव सिद्धांत किसने दिया था? देखिए जीव का सिद्धांत जो होता है DH मॉर्गन ने दिया था, तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, जीव का सिद्धांत। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए इसमें जो एड्रेनिल जो कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो ऑक्सिन हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। इंसुलिन जो मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी ये भी मानव हार्मोन है और जो एड्रेनेलिन है ये भी क्या है? मानव हार्मोन है। तो ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? सबसे ज़्यादा तो कोसी नदी है, कोसी भी इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो इसमें विकल्प डी सही होगा। यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो देखिए कावेरी नदी को, इसमें विकल्प ए सही होगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, इसमें विकल्प बी सही होगा, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है दोस्त उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।